हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का फिडियास एकेडमी में। फिर से मैं गोविंद आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ। और एक जैसा कि आ रहा है कि जो भाई मेमोरी बेस्ड टर्म्स बता रहे हैं बच्चे, उन मेमोरी बेस्ड टर्म्स में से एक टर्म आ रही है आरटी सेक्शन की, जो रेगुलरली आपके पेपर में पूछी जा रही है। तो उसी को लेकर हमने आज की वीडियो बनाई है और कोशिश है कि भाई मिनटों के हिसाब से इसे ख़त्म करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। टाइम हुआ है 21, तो 21 से शुरू करके देखते हैं कितनी जल्दी होता है ख़त्म। तो भाई पहला पेज है। देखिए टोटल जो चैप्टर है और सेक्शन है इनको हम बिल्कुल एंड में करेंगे। फिलहाल करते हैं शुरुआत के कितने इनके अंदर सेक्शन आ रहे हैं। पहला सेक्शन जो सबसे बेसिक बात होती है, शुरुआत किससे होगी? इन्फॉर्मेशन से। तो पहला होता है जानकारी का। दूसरा होता है उसमें जो मेन टर्म्स यूज की गई है, यानी कि एब्रीवेशंस या किसी भी शब्द को, जैसे मान लीजिए कि दिया गया मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो वो शब्दावलियां यहां मेंशन की जाती है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 है फ्री। नाम ही देख लीजिए, फ्री फ्री फ्री। कोई भी चीज 3 बार आप बोलते हैं फ्री फ्री फ्री, तो वैसे ही किया गया, शिक्षा को भी मुफ्त किया गया। तो किस सेक्शन में आया? 3 में, क्योंकि 3 बार क्या बोला गया है? फ्री। आप इससे याद रख सकते हैं। चौथा है एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। जब मुफ्त मिल रहा है तो भाई एडमिशन भरा, कहते हैं ना कि भर के होते हैं। तो एज अप्रोप्रिएट एडमिशन ए, ये 4th में आएगा। 5 है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जैसा कि सेक्शन आ गया है 5, 5th सेक्शन बताता है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट 5 मिनट के अंदर। तो आप इससे याद रख सकते हैं 5 मिनट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। याद करने का तरीका, पहला क्या है? जानकारी, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरे में शब्दावली आएगा। 3 आया तो फ्री फ्री फ्री, और 4 आया तो क्या आएगा? एडमिशन ए, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन, आयु अनुसार प्रवेश। और 5वां आएगा तो क्या? 5 मिनट में सर्टिफिकेट। तो आई होप 5 याद हो गए होंगे। छठे में आते हैं धारा 6। देखिए 6 अगर बात करें, 2 तिया 6 होता है। तो स्कूलों की दूरी 1 किलोमीटर की आपकी रहेगी प्राइमरी के लिए, और जो आपका 6th to 8th स्कूल आएगा उनकी दूरी रहेगी 2 से 3 किलोमीटर। तो 2 तिया होता है 6, तो धारा 6 के अंदर ये आ जाता है। आई होप ये याद रहेगा। 7 का मतलब है साथ, दोनों साथ रहेंगे। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर खर्चा उठाएंगी, तो 7 है। तो 7 है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 8 आता है दायित्व। 8 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है भाई। 8 ठाठ बाट के लिए होता है और दायित्व के लिए भी होता है। तो दायित्व आते हैं 3 के। किसके? सबसे पहले टॉप लेवल यानी कि सरकार, फिर कौन आ जाएंगे? आपके अधिकारी। अधिकारी से नीचे कौन आ जाएंगे? पेरेंट्स। पेरेंट्स के भी दायित्व होते हैं, और ये पेपर में क्वेश्चन बना था। सेक्शन क्या रहेगा? धारा 10। पेपर में डायरेक्ट आया था कि माता पिता के क्या होते हैं, तो माता पिता के दायित्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 11 आंगनवाड़ी। देखिए प्री एजुकेशन का तो आ गया, वो 6 से 10 तक याद कराना रह गया था, फिर से देख लेते। 6 में आएगा 3 दूनी 6 डिस्टेंस। 7 में आएगा 7, 8, 9, 10 उत्तरदायित्व। क्लियर है? 6 दूरी यानी कि 2 से 3 किलोमीटर, 6 से 8 1 किलोमीटर प्राइमरी। उसके बाद 7 का मतलब 7, 8, 9, 10 दायित्व। 11 से शुरू करते हैं तो आंगनवाड़ी आ जाएगा। आंगनवाड़ी के बाद आता है मेन। अब होती है शुरुआत। 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल में। भाई देखो 1 2 बस छोटी सी बात है। पहला है गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा है प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट में हो गया फ्री, तो प्राइवेट में आ गया 25%। 13 आता है डोनेशन का। वो कहते हैं ना 13 मेरा साथ। किसी प्राइवेट स्कूल में जाना, सब कहेंगे 13 मेरा साथ है भाई, पैसे दे और एडमिशन ले ले। तो भाई अब डोनेशन लेकर एडमिशन नहीं होगा, और जुर्माना लगेगा ये इतना। 10% अगर ज्यादा बन रहा है तो वो लगाएंगे, वरना 25,000 का जुर्माना लगेगा अगर डोनेशन लेकर एडमिशन किसी ने लिया, और अगर सरकारी स्कूल में लिया तब भी लगेगा। 14वीं धारा आ जाती है बर्थ सर्टिफिकेट की। 14 को हम बोलते हैं 14 तो टीन्स के लिए है, तो टीन्स के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अब प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तक। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के ही बच्चे का एडमिशन स्कूल में होगा, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। अब एडमिशन के लिए जब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो भाई अगली धारा क्या है कि बच्चे का एडमिशन लो। 15वीं धारा है, तो 15 दूनी 30, तो 30 सितंबर तक स्कूलों में होता है नॉर्मल एडमिशन। लेकिन अगर बच्चा 30 सितंबर के बाद आएगा तो उसे दिया जाएगा एज अप्रोप्रिएट एडमिशन, ताकि जो सरकार ने योजना लाई है आरटी एक्ट की वो खराब ना हो। तो 30 सितंबर तक एडमिशन नॉर्मली, उसके बाद एज अप्रोप्रिएट। ये पूरे साल भर चलते हैं भाई, वर्ष भर, ये याद रखिएगा।
तो 15 हो गया, 15 दूनी 30 का। 16वीं धारा आई तो 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करेंगे भाई, 8 दूनी 16 होता है। इसमें बाद में अमेंडमेंट हुआ और 5वीं और 8वीं में फेल का प्रोविजन लाया गया। तो अब फिर से देख लेते हैं एक बार कि भाई 11 से लेकर 16 तक। 11 आया आंगनवाड़ी का, 12 आया तो एक और दो बात, पहली पब्लिक की, दूसरा किसका आ गया, प्राइवेट स्कूल्स की। तो प्राइवेट स्कूल कहां पर आ गए आपके, जहां पर 25% रिजर्वेशन मिलेगा। 13 आ गया तो 13 मेरा 7 भाई, डोनेशन लेकर अगर एडमिशन देते हो तो काटेंगे, आपको जुर्माना लगेगा। 14वीं में आ जाता है 14, टीन के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 15वें में अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आजा भाई एडमिशन ले, कब तक, सेक्शन 15 आया तो 30 सितंबर तक, 15 दूनी 30 सितंबर के महीने तक एडमिशन होते हैं। अगर उसके बाद आते हैं तो एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। 16 आया तो 8 दूनी 16, तो 8वीं क्लास तक कोई फेल नहीं। बाद में प्रोविजन चेंज हुआ, 5वीं और 8वीं में फेल कर सकते हैं। बढ़ते आगे, धारा 17। 17 मतलब खतरा। तो भाई अगर टीचर ने पनिशमेंट दिया, कोई भी धमकाया बच्चे को, तो उसके टीचर के लिए खतरा है, खतरा है तो धारा 17 है। 18 में आ जाता है एनओसी। जब सेक्शन 18 आएगा, 17 के बाद 18 और बड़ा खतरा स्कूल के लिए। अभी तक टीचर था, अब स्कूल के लिए है। अगर स्कूल आरटी एक्ट के अनुसार नहीं बने तो भाई उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, और अगर उनके पास एनओसी नहीं है तो 1 लाख का जुर्माना लगेगा। अब मान लो कोई स्कूल बना है आरटी एक्ट आने से पहले का, तो उनको तो कह दिया गया कि भाई 3 साल के अंदर अपने स्कूल को आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग तैयार कर लो। अगर 3 साल में आपने उसे नहीं किया तो आपकी एनओसी रद्द हो जाएगी और आपका स्कूल बंद कर दिया जाएगा। तो 18-19 किससे आ गया, एनओसी से। धारा 20 आई, 20 में क्या आया, अब लेवल बढ़ गया भाई, 20वें स्तर पर आ गए हैं। तो 20वीं सदी में क्या होते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन क्या है भाई, नई नई शर्तें ये बनाएंगे, और अगर लोप करना है, यानी कि हटाना है, तो वो भी करेंगे। 21 में आया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब मैनेजमेंट कमेटी आई है 21 में, तो 21 के साथ क्या जुड़ जाएगा, 22। 21 और 22 दोनों एसएमसी के हैं। इसमें एसएमसी का गठन आता है, यहां पर एसएमसी के कार्य आते हैं। धारा 23, 2 और 3, टीचर के एलिजिबिलिटी। टीचर एलिजिबिलिटी 2 या 3 ही है। पहला है कि भाई बंदे के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा है टेट पास होना चाहिए, और तीसरा मेन एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। ये 3 चीजें टीचर बन जाओगे। तो 2 से 3 ही चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 2-3 इसीलिए आया है। 23 किस लिए, टीचर एलिजिबिलिटी। अगर टीचर की एलिजिबिलिटी बन गई है तो अब क्या आएंगे, टीचर बन गए तो क्या होंगे, आपके ड्यूटीज आएंगी, कर्तव्य आएंगे। 25 में आएगा क्या भाई, 25 आ गया तो स्टूडेंट टीचर रेशियो। जब टीचर अपॉइंट हो गए, उनकी ड्यूटीज आ गई, तो अब रेशियो भी डिसाइड करना है। रेशियो अगर बन गया तो क्या बात आएगी भाई, स्कूल में टीचर होने चाहिए। तो इसलिए 26वीं धारा में क्या आ गया कि भाई पद खाली नहीं होंगे। पद खाली कैसे के नहीं होंगे भाई, स्कूलों में से टीचर को कहीं भी लगा देते हैं। तो क्या कहा गया कि भाई 27वीं धारा में कि भाई अब स्कूल में टीचर्स को वापस बुलाओ। कैसे बुलाओ, कि केवल इन 3 काम के लिए छोड़ दो टीचर को, जनगणना के लिए, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के लिए, और आपात कार्य के लिए, जैसे कोरोना आ गया था, उनके लिए छोड़ दो, बाकी किसी काम में टीचर को नहीं लगाएंगे। 28वीं धारा है कि भाई टीचर ट्यूशन नहीं दे पाएगा। 29वीं धारा है कि भाई पाठ्यक्रम पूरा कराना है, पाठ्यक्रम निर्माण भी इसी पर आता है, और बच्चों का मूल्यांकन करना भी इसी धारा के अंतर्गत शामिल होता है। 30वीं धारा है कि 8वीं तक कोई बोर्ड नहीं होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन पहले होते थे, लेकिन आरटी एक्ट ने कह दिया 8वीं क्लास तक कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। तो भाई एक बार वापस से देख लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 31 पे आ जाएंगे, फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पहले में जानकारी, दूसरे में शब्दावली, 3 में फ्री, 4 में ए यानी कि एज अप्रोप्रिएट एडमिशन, 5 में 5 मिनट में टीसी। 6ठी धारा आई तो 2 तिया 6 डिस्टेंस का आ जाएगा। तो 7 आया तो 7 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ जुड़ गए। 8, 9, 10 ये दायित्व से जुड़े हैं, पहला सरकार, फिर अधिकारी, फिर माता पिता। 11 में आया आंगनवाड़ी, 12 में आया 1, 2 तो 25% रिजर्वेशन, पहला सरकार, दूसरा प्राइवेट स्कूल। 13 आया तो भाई 13 मेरा साथ, यानी कि स्कूल में जो एडमिशन ले लेते हैं डोनेशन लेकर, 13 मेरा साथ करके उनके ऊपर लगेगा जुर्माना। 14 अगर आएगा तो 14 बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, 15 में क्या आ जाएगा, एडमिशन, 30 सितंबर तक नॉर्मल एडमिशन, उसके बाद एज अप्रोप्रिएट। जब ये चला जाएगा तो आएगा 16, 16वें में क्या आएगा, 16, 8 दूनी 16 होता है। तो भाई 8 दूनी अगर 16 होता है तो भाई आपको करेंगे कि 8वीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं करना। अमेंडमेंट होकर 5वीं 8वीं में फेल हो सकते हैं। 17 आया खतरा, तो भाई खतरा होगा टीचर को। 18 में आया तो खतरा बढ़ गया, किसको होगा, स्कूल को। 19 में क्या है, 3 साल के अंदर अंदर या तो पूरा कर लो वरना एनओसी रद्द। 20 आएगा तो आरटी के नियम शर्तों का पालन बनाना भी उसमें आएगा और उसका लोप करना भी।
21 और 22 एसएमसी के हैं। 23 जब आया तो भाई 2 तिया 6, सॉरी 2 3, तो 2 3 ही डिग्री वो चाहिए आपके एलिजिबिलिटी, तो वो टीचर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 24 में आ जाएगा टीचर्स की ड्यूटी। ड्यूटी कब पूरी करेगा? जब टीचर स्टूडेंट रेशियो प्रॉपर होगा। टीचर स्टूडेंट रेशियो आप लोगों को बताया जा चुका है, प्राइमरी लेवल पर पहले 60 पे 2, ये आरटी एक्ट के अनुसार बता रहा हूं। अगर एनईपी देखोगे तो वहां 30:1 और 25:1 है, तो एनईपी का अलग रखो, इसका आरटी का अलग रखो। जब ये तैयार हो जाएगा तो भाई टीचर के पद खाली नहीं होने चाहिए, तो 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। खाली कैसे नहीं होंगे भाई? कि टीचर को केवल 3 काम में लगा और किसी में नहीं। उसके बाद आ जाएगा कि भाई टीचर अलाउ नहीं है ट्यूशन देने को। 29 में आ जाएगा पाठ्यक्रम निर्माण, और 30 आ गया 8वीं तक कोई भी बोर्ड नहीं। अब आते हैं 31, बालक की शिकायत। अब बच्चे को राइट है, शिकायत कर देगा मेरे साथ दिक्कत कर रहा है टीचर। जब शिकायत करेगा तो बच्चे की शिकायत का निवारण उससे आगे ही हो जाएगा। 30 और 31 32 दोनों बच्चे के हैं। 33 34 35 देखिए ये देता है कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय स्तर पर एक एडवाइजरी काउंसिल बने। उसके बाद जैसे ही 33 में बात उठी भाई राज्य स्तर सेंट्रल स्तर पर चाहिए, तो भाई स्टेट पर भी चाहिए। और 35 पे क्या आ जाएगा? पावर टू इश्यू डायरेक्शन। 36 आ जाएगा जुर्माना लगाने से पहले क्लैरिटी। देखिए 13 में हमने जुर्माने की बात की थी, 13 मेरा साथ जो डोनेशन लेकर एडमिशन। 18 19 का किसका आया था? स्कूल का, एनओसी वाला। तो भाई इनमें जो जुर्माने की बात हुई है उसकी क्लैरिटी बनती है सेक्शन 36 में। 37 आता है सरकार के खिलाफ याचिका दायर नहीं हो सकती, ना एसएमसी के खिलाफ। 38वां है सरकार के पास पावर है किस चीज की? अप्रोप्रिएट, गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं रूल बनाने की। और 39 होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं रिमूव करने की। तो ये थे 39 सेक्शन। इनकी एक पीडीएफ है जो मैंने फिडियास एकेडमी के ऐप पे डाल दी है, कोई भी बच्चा उसे ई बुक्स और डॉक्यूमेंट में जाकर डाउनलोड कर सकता है। ई बुक एंड डॉक्स में जाइए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिना दिक्कत के। तो यहां पर सारी चीजें डाली हुई है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर हम देखें तो मैंने पहले रोक दिया था, तो वो इसीलिए रोका है ताकि क्लैरिटी के साथ आपको पता चल जाए कि कैसे है और क्यों है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7, सेक्शन है 39। आई होप ये आपको मदद करेगा। रिवाइज कीजिए एंड रिवाइज कीजिए, 1 से 2 नंबर पक्का। थैंक यू।